आज के ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेती करने का तरीका पूरी दुनिया में बदलाव ला चुका है और आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। नया साल, नई उम्मीदें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के किसान तकनीक अपनाकर खेती में चमत्कार कर रहे हैं और हमारा भारत भी पीछे नहीं रह सकता। अब वक्त है कि आप भी इस नई क्रांति का हिस्सा बने। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं AI फार्मिंग चैनल। इस चैनल पर मैं आपको खेती से जुड़ी वो हर तकनीक सिखाने आया हूं जो आपकी खेती को सस्ती, आसान और ज़्यादा मुनाफे वाली बनाएगी। मेरा विश्वास है कि मैंने इस साल जो जानकारियां साझा की हैं वो आपको आने वाले 10 सालों तक काम आएंगी और इस साल में जो जानकारी दूंगा वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। किसी समय खेती केवल मेहनत का काम था। यह धरती से जुड़े रहने और दिन रात की कठिनाई का प्रतीक था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कृषि क्षेत्र को बदल दिया। यहाँ की भूमि से प्यार करने वाले किसानों ने कड़ी मेहनत के साथ अपनी खेती शुरू की थी। बैल और हल से लेकर पारंपरिक सिंचाई तक, यह सब उनकी मेहनत और संघर्ष का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उन्होंने नए तरीकों की खोज शुरू की और यही कारण था कि खेती में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। सालों तक ट्रैक्टर और सिंचाई के उन्नत तरीकों ने खेती को सस्ता और आसान बना दिया। लेकिन यह शुरुआत थी, असली बदलाव तो तकनीक और विज्ञान से आने वाला था। आज हम एक नए युग में हैं जहां तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI खेती के हर पहलू को आसान बना रहे हैं। ड्रोन से लेकर रोबोट तक ये सभी उपकरण किसानों को सटीक और प्रभावी तरीके से काम करने में मदद कर रहे हैं। आजकल किसान अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के ज़रिए अपनी फसल की देखभाल करते हैं। AI आधारित उपकरणों से डेटा एकत्र कर किसान फसलों के स्वास्थ्य और माटी की गुणवत्ता को सटीकता से समझ सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वर्षों में कृषि के क्षेत्र में और भी कई परिवर्तन आएंगे जो खेती को पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट, सस्ती और उत्पादक बनाएंगे। चलिए, ये तो हो गई खेती की बात। अब कुछ इससे हटके भी जानकारी सीखेंगे इस साल, जैसे कि खेती के साथ साइड बिजनेस, बीज कहाँ से खरीदें और फसल कहाँ बेचें, किसानों के लिए सरकारी योजनाएं। ये छोटी छोटी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। चलिए, इन जानकारियों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। खेती के साथ साइड बिजनेस, आपकी कमाई के नए रास्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ खेती से ही नहीं, बल्कि खेती के साथ जुड़े बिजनेस से भी आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं? इस साल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन या मछली पालन जैसे साइड बिजनेस शुरू करें। आप सीखेंगे कि कम लागत में दूध, अंडे और मछली जैसे उत्पादों से बाज़ार में कैसे छा सकते हैं। मैं आपको वो तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप अपनी खेती के साथ इन बिजनेस को जोड़कर एक सफल किसान और उद्यमी बन सकें। अब सिर्फ मेहनत करने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से कमाई बढ़ाने का मौका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बीज कहाँ से खरीदना है और फसल कहाँ बेचना है? क्या आप जानते हैं कि सही बीज का चुनाव आपकी फसल की गुणवत्ता और पैदावार को सीधा प्रभावित करता है? इस साल मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छे और प्रमाणित बीज पूरी रिसर्च के साथ कहां से खरीदें। इसके साथ ही मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि बिचौलियों को हटाकर अपनी फसल को सीधे बाजार तक कैसे पहुंचाएं। जैविक उत्पाद बनाकर आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे बेच सकते हैं। सोचिए, जब आपकी फसल की ब्रांडिंग होगी और ग्राहक सीधा आपसे जुड़ेंगे तो मुनाफा कितना बढ़ेगा। ये साल आपके लिए खेती को ग्लोबल बिजनेस में बदलने का है। अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसानों के लिए सरकारी योजनाएं। मदद का सही इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि सरकार हर साल किसानों के लिए कई योजनाएं लाती है, लेकिन अधिकतर किसान इनका सही लाभ नहीं उठा पाते। इस साल मैं आपको बताऊंगा कि खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी, मुफ्त उपकरण और फसल बीमा जैसी योजनाओं का फ़ायदा कैसे उठाएं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुफ्त ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी खेती को और ज़्यादा उन्नत बनाएं। अब आप सरकारी मदद से अपनी खेती को न केवल आसान बनाएं, बल्कि ज़्यादा मुनाफा भी कराएंगे। और भी कई राज। यह तो सिर्फ शुरुआत है।
इस साल मैं आपको खेती से जुड़े कई और राज बताने वाला हूँ। ये ऐसी जानकारी होगी जो आपकी खेती को मेहनत से स्मार्ट वर्क में बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से बाहर के देशों ने खेती में इतनी तेज़ी से तरक्की कैसे की? क्या आपको लगता है कि भारत में खेती के मामले में बाकी देशों से हम पिछड़े हुए हैं? आखिर वो कौन सी तकनीकें और टूल्स हैं जो इन देशों ने अपनाए और हमने नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में वो तकनीकें क्यों नहीं पहुंच पाईं? क्या आपको पता है कि कुछ देशों में खेती की उत्पादकता इतनी तेज क्यों बढ़ी है? क्या आपने कभी देखा है कि दूसरे देशों में फसलें इतनी जल्दी क्यों बढ़ती हैं? क्या वो लोग कुछ खास तकनीक, मशीनें या प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भी उनकी तरह अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं? क्या भारत की तुलना में बाकी देशों की खेती में इतनी तरक्की का राज क्या है? क्या आप जानते हैं कि खेती में इन देशों ने ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई हैं जो हम अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं? क्या वो लोग स्मार्ट फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे कुछ कदम उठाते हैं जो हमारे किसानों के लिए कामयाब हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ देश अपनी फसलों को सिर्फ एक ऐप से ही मॉनिटर करते हैं? क्या आपको पता है कि खेती में स्मार्टफोन और ऐप्स का कितना बड़ा रोल है? क्या आप जानते हैं कि वो देश अपनी फसलों को सिर्फ एक ऐप से मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं? क्या हमें यह सवाल उठाना चाहिए कि भारत में कृषि पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भारत में कृषि को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों कुछ देश खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और नई तकनीकों में निवेश कर रहे हैं जबकि हम आज भी पुरानी पद्धतियों पर निर्भर हैं? क्लोजिंग। दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में कई नए विचार पैदा कर सकते हैं। क्या हमें दुनिया की तरह स्मार्ट खेती को अपनाना चाहिए? इस साल मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ जो हमारी खेती को एक नई दिशा दिखाएगी। जुड़े रहिए AI फार्मिंग के साथ।